एक भाई ने कमेंट करके पूछा कि सर एक दिन में कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, या फिर एक हफ्ते में कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, एक महीने में कितनी बार शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की नई नई शादी होता है, या फिर नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब बस मन नहीं है, वो 2-2 दिन पे 3-3 दिन पे या फिर 1-1 हफ्ते पे परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, एक दिन में कितनी बार परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे हो तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी हुए मतलब शादी हो चुकी है, 1-1.5 साल हो चुका है। पहले वो एक दिन में 2 से 3 बार परफॉर्मेंस करते थे। अब उनको ये देखने को मिलता है कि उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं उनको पहले का जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं उनको घटता हुआ देखने को मिलता है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूछते रहते हैं, या फिर अपने पार्टनर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से। लेडीज़ों में भी ये देखा गया है कि वो एक दूसरे से शेयर करती रहती हैं कि हमारे हस्बैंड का या फिर हमारे पार्टनर का पता नहीं क्यों उनका जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो पहले के जैसा नहीं रहा, या उनको उस पोजीशन में जाने पर ऐसा क्यों लगने लगता है कि अब नहीं, हफ्ते में 1 ही बार परफॉर्मेंस करें तो बेटर है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने खान पीन, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ आप मेंटेन रखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में 1 बार परफॉर्मेंस करें, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, नापुंसकता जैसी समस्या नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, चाहे वो लेडीज़ हुआ या फिर पुरुष हुआ, दोनों लोगों को एक तरीके से समझौता करना है। बहुत सारी लेडीज़ों में क्या देखा गया है कि जैसे जैसे शादी के 1-1.5 साल बाद होता है ना, जैसे जैसे टाइम का ड्यूरेशन, तो वो उनको वो सारी चीज़ें ना रोज़ रोज़ कंटिन्यू वही सारी चीज़ें मतलब परफॉर्मेंस वगैरह, तो उनको कहीं ना कहीं अटपट लगने लगता है। तो वो सोचती हैं कि हफ्ते पे हो या फिर 5 दिन पे हो। तो यह क्या ऐसा करना सेफ़ है? हाँ, बिल्कुल सेफ़ है। अगर कोई पुरुष है या फिर लेडीज़ है, अगर उन दोनों का मतलब आपस में एक तरीके से समझौता है, अगर वो चाहते हैं कि यार जैसे कि 5 दिन पे हो या फिर हफ्ते में 1 बार किया जाए, तो हम बिल्कुल वो कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके बॉडी पर काफ़ी सारी चीज़ों का चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत सारे कपल्स जो नए नए होते हैं उनमें यह देखा जाता है कि जैसे उनका नए नए रिलेशनशिप बनता है ना, अगर वो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गए तो फर्स्ट टाइम में ही वो 4 से 5 बार राउंड उनका हो जाता है, इंजन बस चलता ही रहता। तो उस समस्या में क्या देखा गया, कई बार क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं या फिर जो उनकी पार्टनर होती हैं या फिर जो उनकी वाइफ होती है ना, उनमें उतना एक्साइटमेंट मतलब नहीं रहता है। या फिर बहुत सारे लेडीज़ों में ये चीज़ पसंद होता है कि अगर फर्स्ट नाइट है उनका, या फिर पहली बार अपने पार्टनर या फिर हस्बैंड से वो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में थे और पहली बार मिल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बस रोज़ वही हो, 3 से 4 बार ही हो। उतने से ही करने से क्या उनको संतुष्टि मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि नए नए रिलेशनशिप में जाते हैं, नए नए शादी होते हैं, तो उनको यही नहीं पता होता है कि क्या ज़्यादा करने से हमारी वाइफ को ज़्यादा संतुष्ट मिलेगी या फिर ज़्यादा करना हमारे लिए सेफ़ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और अगर आप एक दिन में 1 बार अगर करते हैं ना, 1 बार परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए और आपकी वाइफ या आपकी जो पार्टनर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सारी चीज़ें हैं। हाँ, 1 से 2 बार अगर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अगर सामने वाले पर्सन का मन है, ऐसा नहीं उसके साथ अगर 1 बार हो गया तो आप दोबारा उसको फोर्स करेंगे, ये आपका मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा समझौते के साथ में। और अगर आप मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन अगर परफॉर्मेंस करते हैं, आपके शादी के हुए 2-3 साल हो गए हैं, अगर हफ्ते में 1 बार या फिर 3 बार एक तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आपके और आपके हस्बैंड के लिए। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे पुरुषों में ये देखा जाता है कि वो प्रॉपर से विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें नहीं खा पी पाते हैं, या फिर वो टाइम से खाना नहीं खाते हैं, वो नाइट जॉब करते हैं या फिर कहीं फील्ड वर्क काम करते हैं तो लेट से आना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम खाना ना खाना, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी पे ध्यान ना देना, और उस पोजीशन में मतलब उस में वो अगर एक रात में 3 से 4 बार परफॉर्मेंस करते हैं
तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में बहुत सारी ऐसी दिक्कत समस्याएं जो देखने को मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नपुंसकता जैसी समस्याएं होने लगती हैं कई बार, क्या देखा गया है, ये भी एक है। और अगर कोई पुरुष बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में किसी चीज़ को लेकर के सोचता रहता है, तभी उसके प्राइवेट पार्ट में नपुंसकता जैसी समस्या आ सकता है। तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप हफ्ते में 2 बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं या आपकी पार्टनर है, अगर आप उसे हफ्ते में 2 ही बार दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर उसमें आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, तो आप ऐसा नहीं है कि 4 से 5 बार राउंड पे राउंड लगाते जा रहे हैं। सामने वाले पर्सन को भी देखना है और ख़ुद को भी देखना है कि उसे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 बार परफॉर्मेंस करें, आपके हेल्थ के लिए और आपके पार्टनर, आपकी वाइफ के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सही है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट नाइट में या फिर पहली बार अगर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो वो मेडिसिन, क्रीम यूज, जेली, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप ये ना सोचिए कि आप टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं या आप फर्स्ट बार जा रहे हैं तो बस आपको उसी के लिए जा रहे हैं, वही करने के लिए जा रहे हैं, उसी पे आप डिपेंड हैं, उसी पे आपका रिलेशनशिप चलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पुरुष वो भी नोटिस करता है और जो लेडीज़ होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं, जो फीमेल है वो भी नोटिस करती हैं कि ये बंदा मेरे से प्यार करता है या फिर मेरे उसी चीज़ के लिए आया है या फिर इसके अंदर हवस नाम की चीज़ें भरी हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो आपको कोई क्रीम, जेली, ये सारी चीज़ों का आप उपयोग मत कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि लगा लेंगे या फिर कोई ऐसी मेडिसिन खा लेंगे तो टाइमिंग का ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। एक रात में 4 से 5 बार आप इंजन चला ही रहे हैं धकाधक, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत हो सकती है और आपके सामने वाले पर्सन को भी दिक्कत हो सकती है, या आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर है उसे भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा आपको कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी जेल, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको कभी भी नहीं लेना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर आप परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं तो। सबसे मेन मुद्दे की बात ये है ना, जो हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम परफॉर्मेंस के लिए जा रहा हूँ, या मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट नाइट है, या मेरी वाइफ है, मैं उसे लॉन्ग डिस्टेंस में मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो एक रात में कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार करने से मेरी वाइफ को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी या उसे ज़्यादा चरम सुख मिलेगा या फिर उसे अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फर्स्ट बार है आपका, अगर 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं तो 1 बार, अगर ज़्यादा आपका मन गया तो 2 बार कहीं ना कहीं, तो इससे एक दूसरे को आप अच्छे से चरम सुख दे पाएंगे। और जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से आपको बना के देखने को मिलेगा। मतलब आपका रिलेशनशिप, कहने का मतलब है, वो बना रहेगा। जब आप एक हवस की तरह जाएंगे, बस आपको उसी चीज़ की नीड है, सामने वाला पर्सन जान जाएगा कि यार इसे इसी चीज़ की नीड है, ये यही करने के लिए आया है, तो शायद वो दोबारा फिर आपसे मिलने के लिए ना आए और आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है।